मेडिकल एसोसिएशन जेलम और इसके तमाम मेंबरान बशमूल एग्जेक्टिव बॉडी मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान भर के डॉक्टरों और मेडिकल के तलबा पर मुसल्लत किए गए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये हमारा जो है वो एक पहला जो है वो रिस्पांस है इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बारे में कि जिसे एक ऑर्डिनेंस के ज़रिया साबका PMDC को तहलील करने के बाद मुसल्लत किया गया है। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नाजायज़ तौर पर डॉक्टरों और मेडिकल के तलबा पर ऐसी पाबंदियाँ लगा रहा है जिसके बाद तिब के शोबा में मज़ीद तलबा का रुझान ख़तरनाक हद तक कम हो जाएगा, जबकि डॉक्टर्स को भी नए काले कवानीन की आड़ में पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी को नामुमकिन बनाया जा रहा है। अब इसमें जो सबसे जो चीज़ है जैसे वो ख़तरनाक हद तक कैसे कम होगा, वो ये है कि मेडिकल कॉलेज के तलबा जब तमाम तर मेरिट को हासिल करने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और वहां पर जाकर हर क्लास में 5 साल में वो हर क्लास के इम्तहानात को देते हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है, और उसमें वो बाकायदा पास होते हैं और पास होने के बाद उनको एक जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये 5 इम्तहानात जो है पास कर लिए। लेकिन ये नई काउंसिल ने कहा कि वो इम्तहानों का कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि वो कॉलेज और वो इम्तहानात भी इसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत काम करेंगे और यही उनके ज़िम्मेदार होंगे कि उनमें म्यार क्या होगा। अब उनके म्यार को यकदम ख़त्म कर दिया और कहा कि जी हम उनके लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन एक नया एग्ज़ाम देंगे उनके, क्योंकि वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने सारा कुछ पास ऑन कर लिया है, अब उन्हें जो है वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें सबका 5 साल का कोर्स यकमुश्त एक ही इम्तहान में, अब 5 साल का पूरा कोर्स एक ही इम्तहान में दे दिया जाएगा और 70% नंबरों के साथ उसे पास करना है। हालांकि जितने उनके पहले मेडिकल कॉलेज के इम्तहानात हुए हैं उन्हें 50% पास रेट है कि 50% के बाद लड़का पास हो जाता है, ये लड़की जो कि खातून है जो पास हो जाती है अगले क्लास में, कुछ 50 लेते हैं कुछ 80 लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 50 के बाद वो पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो 70 के बाद पास हो, तो इसलिए ये चीज़ हमारी तो समझ से बाहर है। मीडिया के दोस्त भी इस पर गौर कर सकते हैं कि 50% के साथ एक आदमी 5 इम्तहान पास करके आ रहा है और उसको एक सर्टिफिकेट मिल चुका है मेडिकल कॉलेज से कि आप बाकायदा डॉक्टरी का इम्तहान पास कर लें। अब उन्हें जो है ये अक्सर मेडिकल कमीशन वाले कहते हैं कि जब आप हमारे पास आएंगे और दरख्वास्त देंगे कि हमें लाइसेंस दें तो हमारे पास एक इम्तहान दें जिसमें वही कोर्स जो है 70 वही पूरा कोर्स होगा 5 साल का, एक पेपर होगा, 70% नंबर से आप सिर्फ पास हो जाएंगे, उसके ऊपर नीचे वाले फेल हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ बैठे हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनतों से इम्तहान पास किए हैं, अगर उन्हें बताया जाए कि एक और इम्तहान आपका इंतज़ार कर रहा है तो वो शायद किसी और पेशे में मुंतकिल हो। और फेल होने वाले डॉक्टर साहबान तो पाकिस्तान में तो डिग्रिया लाइसेंस प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर फेल हो गए वो। अब वो क्या होगा, ये देखिए कितना बड़ा जो है हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो जो लोग लड़के हैं वो बासानी दूसरे मुल्कों का रुख करेंगे और वहाँ पर पास रेट 50%, उनका जो USA में का एग्ज़ाम है, जितना एग्ज़ाम है उनका ये रेट। अब ज़ाहिर है जो यहाँ नहीं इम्तहान पास कर सकते वो UK चले जाएंगे, USA चले जाएंगे, अमारात चले जाएंगे, कुवैत चले जाएंगे, सऊदी अरब चले जाएंगे, साउथ अफ्रीका चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, न्यूजीलैंड चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहे। तो ये पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन की एक बहुत बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान से जो इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर शाहिद तनवीर साहब तशरीफ लाएँ जिनको रखें, तो मैं मीडिया के दोस्तों की वसासत से ये बात हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अगर इलाज करने वाले लोग ही पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो ये आवाम पहले ही सहूलियात ना होने की वजह से एड़ियाँ रगड़ रही है, तो डॉक्टर ना होने की वजह से इनका क्या असर होगा। और वो हमारे ही बच्चे बच्चियाँ होंगे जो बाहर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे के सारे अपने आप, इनके पहले लाइसेंस चल रहे हैं, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, मेरा कोई 35 साल से लाइसेंस है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि तमाम डॉक्टर्स आएँ और अपनी बायोमेट्रिक के ज़रिए से
साबित करें कि क्या ये वही डॉक्टर हैं जो 35 साल से लाइसेंस लिए हुआ था। भी आप नए लोगों की बायोमेट्रिक करें, जो लोग भी आपके पास नए आ रहे हैं, पुराने लोग एक बाकायदा निज़ाम के तहत उनको लाइसेंस मिले और वो अपने लाइसेंस के ज़रिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस करते करते शायद तस्वीर साहब है, स्कूल साहब है, 40 साल 50 साल हो गए। अब 50 साल वाले लाइसेंस वाले बंदे से कहा जाए कि आप जाके बायोमेट्रिक करके बताएं कि क्या आपका लाइसेंस ठीक है या नहीं। पर तो इसमें जो था वो इस पर हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसको नए डॉक्टर्स के ऊपर आप ज़रूर लगाएं, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं। जब नए डॉक्टर की जो है ज़रूरियात में अगर आप ये शामिल भी कर दें कि आप बायोमेट्रिक करवाएं तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। मेडिकल कॉलेज वाले दाखिले वक्त कहें कि बायोमेट्रिक करवा दें, वो भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट देते हुए तो बच्चे का भी अंगूठा लगवा लें, यानी बर्थ सर्टिफिकेट इसका इशू करना है, बायोमेट्रिक करें तो हमें उससे भी कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ 35 साल 40 साल 50 साल तक चल रही है, आप उसका बायोमेट्रिक किस लिए करें। बहरहाल इसके बाद क्या किया है उन्होंने कि न सिर्फ ये कि ये बायोमेट्रिक तो किया है, उसके साथ लाइसेंस की फ़ीस। अब लाइसेंस की फ़ीस जो डॉक्टर ने पे करनी होती है वो एक नॉमिनल चीज़ होती है, क्योंकि उसके तहत अदारा डॉक्टर को कोई सहूलियात मुहैया नहीं करता है कि उसने लाइसेंस दिया है तो साथ क्लिनिक बनाने की जगह दे दी है, लाइसेंस दिया है तो कुछ जो है वो उसको कोटा दे दिया है, लाइसेंस दिया है तो उसको ये चीज़ दे दी, कुछ नहीं। सिर्फ उसने उसके ही इम्तहान पास किए, उसी की अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर एक मोहर का टप्पा लगाया कि हाँ जी आप जाएँ, और उसकी एक फ़ीस होती थी पहले 500 रुपया जो थी होती थी। अब वो उन्होंने 500 से बढ़ाकर जो है वो 2000 रुपया सालाना के हिसाब से उसको कर दिया। अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा, फिर हम गए वहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, वहाँ जाकर हमने पूरा उनका हिसाब निकाला तो इससे उन्हें 48 करोड़ रुपया ज़्यादा उनको मिलेगा। वो तो बड़े शौक़ से बता रहे थे कि हमने बजट में 48 करोड़ रुपये का इजाफा कर दिया। मैंने कहा भी आप 48 करोड़ का इजाफा तो आपने किया है, आप ये बताएं कि किस लिए किया है। आपका वही अदारा है, वही कुर्सियाँ हैं, वही लोग हैं, वही तनख्वाहें हैं, वही मोहर लगानी है आपने। हाँ, अगर आप हमें कुछ सहूलियात देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को आप चले और कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज में सीटें देना चाहते हैं, अगर आप हमें कुछ और सहूलियत, फिर हम कहते हैं जी हम आपके अदारे को इतना पैसा दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो इसलिए ये जो एक कल्चर चल पड़ा है इस वक्त हुकूमत का कि हर तरफ से लूटो और फूटो, तो लूटो और फूटो वाला जो है वो उसमें अब प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ जिक्र नहीं मैं करना चाहता, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल टैक्स भी इस साल एक्टिवेट होकर हर जगह से हर अदारे से लिया जा रहा है। तो इसलिए हम इस पर भी एहतजाज करते हैं कि डॉक्टरों को उनके ज़हनी सुकून को ख़त्म ना किया जाए, उन्हें काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये जो 48 करोड़ रुपया है ये हर साल जमा होगा तो ये महकमा ने ये इशू पर खर्च किया जाए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के बोर्ड के मेंबरान होते थे, जो अदारे की पॉलिसियाँ बनाते थे, चीज़ों को देखते थे, वो सारे के सारे डॉक्टर्स होते थे। तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशनशिप और डॉक्टर डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग में हो जाती थी वो। अब क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर एक प्रेसिडेंट के तौर पर ही समझो एक वकील को प्रेसिडेंट बना दिया। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि वकील को प्रेसिडेंट बना दिया तो क्या हशर होगा हमारा, हशर तो वही हो रहा है जो आज हम बैठे हुए यहाँ पर। उन्होंने आते ही सारी पॉलिसियाँ तब्दील की हैं, तो उनकी वजह से जो है वो तो समझते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जो है वो इस तरह से जो है उनका जो भी ज़हनी ख्यालात है वो तो मैं यहाँ नहीं बयान करूँगा, लेकिन ये है कि उन वकील साहब को शामिल करने के बाद स्याह और सफ़ेद का जो है उनके मालिक बना दिया गया है। और जो है इसके बाद मैं जो है यहाँ पर अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ, काफ़ी बातें हो गई हैं। तो सदर PMA डॉक्टर तफसीर गोंदल साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट PMA पंजाब डॉक्टर महबूब मलिक साहब ने आपके सामने पेश किया है। हमारी डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ साहबा, डॉक्टर तारिक साई साहब, डॉक्टर बासिल ताब साहब, रियाज बर्रा साहब, सैरा बुखारी साहबा, फवाद मजीद साहब और सीनियर डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, खालिद ख्वाजा साहब, शाहिद तनवीर साहब, शहनाज शाहिद साहबा, डॉक्टर शेबा अकरम हकमी साहबा, डॉक्टर फ़रा अकरम हकमी साहबा और दीगर तमाम डॉक्टर्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मेडिकल कमीशन को तहलील करके PMDC को बहाल किया जाए। NLE इम्तहान को, ये अब 4 पॉइंट पूरी तरह समझा कि NLE उसका नाम है NLE इम्तहान, जो कि डॉक्टर वो 70% मार्क्स वाला, उसको इम्तहान को ख़त्म किया जाए। नंबर 1, फ़ीसों में नारवा इजाफा ख़त्म किया जाए। नंबर 2, बोर्ड के मेंबरान से नॉन डॉक्टर को निकाला जाए। नंबर 3, बायोमेट्रिक सिस्टम पुराने डॉक्टर्स के लिए ख़त्म किया जाए। ये 4 ये आपको मिल जाएगा जो है ना पूरा जो है। तो इसमें जो है मेरा और डॉक्टर तफसीर गोंदल साहब की ये स्टेक्स हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये भी हमारा जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, वो भी आपको साथ ही मिलेगा।
इसमें हमने मज़ीद एब्रीवेट कर दिया है कि एनुअल इम्तहान का इजाफा ख़त्म करें, रजिस्ट्रेशन फीसों में ज़ालमाना इजाफा ख़त्म करें, कमीशन में नॉन डॉक्टर मेंबरान का इजाफा ख़त्म करें। ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का मुतफ़िक़ का फैसला है। मैं मुख्तसर सी 1 मिनट में आपको ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल हमेशा से ये ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बनता, ये पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर इसको इलेक्ट करते हैं। उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से होते हैं और कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अभी तमाम मेंबर गवर्नमेंट के इलेक्टेड आ गए हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेटेड है, उसमें कोई डॉक्टर की नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं। दूसरे नंबर पे जितने भी दूसरे कंट्री में एग्ज़ाम हो रहे हैं, USMLE कैनेडियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, उसके बाद गवर्नमेंट उस डॉक्टर को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करती है और उसके बाद उसकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, जबकि हमारा NLE एग्ज़ाम इसके बाद ना कोई जॉब की सिक्योरिटी है ना कोई ट्रेनिंग की है, लिहाजा हम NLE के ख़िलाफ़ हैं। तीसरे नंबर पे जो नॉन डॉक्टर हमारे PMC में या उसमें शामिल हुआ है, उसका पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या PMC के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो इस मामले को समझता है। अपनी काउंसिल में तो वो कोई ऐसी डॉक्टरों के अलावा कोई काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल या वकाला की कोई काउंसिल हो, उसमें कोई डॉक्टर नहीं शामिल। लिहाजा मैं एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन JLM हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से और चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डॉक्टरों में इस्तराब है इसको फिलफोर अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए और नॉन डॉक्टर को PMC से निकाला जाए और जो फिजिबिलिटी के मुताबिक एग्ज़ाम पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको चलने दें। हम सारे इस हवाले से बड़े पुरुम्मीद हैं कि हमारी इस कैंपेन के बाद इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक ठीक है, बाकी जहाँ तक बात रही कि सर की बात बहुत ज़्यादा वज़न रखती है कि अगर आप इस तरह का सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे वो अपनी जारादारी कायम करने की कोशिश करें या लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें कि यार ये करोगे तो पास होगा, फिर इसमें डेफिनेटली और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारे डॉक्टर्स को डेफिनेटली यहाँ पे रहने के लिए कायल नहीं कर रहे। ऑलरेडी शॉर्टेज है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारी जो मैन पावर है बहुत कम है, बल्कि इनको तो इतने डॉक्टर्स इन्वेट करने चाहिए कि राउंड द क्लॉक हर एक कंसल्टेंट भी अवेलेबल हो। ठीक है, ये मज़ीद शॉर्टेज डेवलप कर रहे हैं आर्टिफिशियल।